कुछ जगहें राज छुपाकर रखती हैं, पुराने राज, खतरनाक राज। और हॉगवर्ट्स उनमें सबसे पुरानी जगहों में से एक था। 1 साल पहले एक लड़के ने अंधेरे को हराया था। उसने दोस्त पाए, एक घर पाया और जाना कि वह साधारण नहीं है। उसका नाम था हैरी पॉटर। लेकिन कहानियां एक जीत पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरा हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढ लेता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। प्रिवेट ड्राइव फिर से उतना ही शांत था, लेकिन हैरी की दुनिया फिर छोटी हो चुकी थी। जादुई किताबें बंद कर दी गई थी, दोस्तों की चिट्ठियां नहीं आ रही थी, और उसका कमरा फिर से एक कैद जैसा लगने लगा था। फिर एक रात उसके कमरे में कुछ प्रकट हुआ। छोटा, अजीब, डरा हुआ, बड़ी हरी आंखें, लंबे कान, डॉबी। उसने कांपती आवाज में कहा, हैरी पॉटर मस्ट नॉट रिटर्न टू हॉगवर्ट्स। लेकिन क्यों? हॉगवर्ट्स तो सुरक्षित था, घर जैसा। फिर वहां कौन सा डर छुपा था? धीरे धीरे किले की दीवारों के पीछे से एक पुरानी कहानी जागने लगी। एक गुप्त कमरा, एक मॉन्स्टर और एक वारिस। फिर एक रात दीवार पर खून जैसे शब्द उभरे, दी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स हैज बीन ओपन्ड। और उसके बाद छात्र पत्थर बनने लगे, गलियारों में डर फैल गया, फुसफुसाहटें बढ़ने लगी, और हॉगवर्ट्स ने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी, कुछ लोग मानने लगे थे कि यह सब हैरी पॉटर की वजह से हो रहा है। क्यों? हैरी सांपों की भाषा समझ सकता था। कौन था स्लाइदरिन का असली वारिस? और हॉगवर्ट्स की गहराइयों में क्या सच में कुछ जिंदा था? इस साल जादू और भी गहरा होगा, दोस्ती की परीक्षा होगी, और हैरी को सिर्फ अंधेरे से नहीं, अपने ही डर से लड़ना होगा। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक मॉन्स्टर वो नहीं होता जो छुपा हो, बल्कि वो जो तुम्हारे भीतर जाग रहा हो। वेलकम बैक टू हॉगवर्ट्स, वेयर विस्पर्स क्रॉल थ्रू दी वॉल्स। गर्मी की छुट्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन प्रिवेट ड्राइव में समय जैसे रुक गया था। हर दिन एक जैसा, सुबह डांट, दोपहर काम, रात अकेलापन। और उस घर के सबसे छोटे कमरे में बैठा था हैरी पॉटर, खिड़की के पास, घुटनों को पकड़े, बाहर देखते हुए। आसमान साफ था, लेकिन हैरी के अंदर कुछ भारी था। हॉगवर्ट्स छोड़े 1 महीना हो चुका था, और तब से न रोन की चिट्ठी, न हरमियोन का मैसेज, कुछ भी नहीं। क्या उन्होंने मुझे भूल दिया? उसने सोचा। कमरा गर्म था, छोटा, और अब पहले से भी ज्यादा कैद जैसा, क्योंकि अंकल वर्नन ने उसकी सारी जादुई किताबें बंद करके रख दी थी। उसकी वैन छुपा दी गई थी, और हेडविग, उसकी सफेद उल्लू, पिंजरे में बंद थी। मैं बोर्ड हूं, हेडविग ने नाराज नजरों से देखा। हैरी धीरे से बोला, सॉरी, अगर मैं तुम्हें उड़ने दूं तो डर्सलेस पागल हो जाएंगे। नीचे से अंकल वर्नन की आवाज गूंजी, बॉय नीचे आओ। हैरी ने आंखें बंद की। हॉगवर्ट्स, उसने मन में कहा, काश मैं वापस जा पाता। इंपॉर्टेंट डिनर, नीचे पूरा घर अजीब तरह से साफ था। टेबल चमक रही थी, फूल सजाए गए थे। आंट पेट्यूनिया बार बार शीशा देख रही थी। आज कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, और हैरी, अंकल वर्नन उसकी ओर झुके। तुम मुंह पर रहोगे, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, समझे? हैरी चुप। आदत थी, अगर सब ठीक रहा
वर्नन मुस्कुराए। तो मुझे बड़ा डील मिल जाएगा। हैरी वापस कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात होने लगी। नीचे से हंसी की आवाजें, कांच की खनखनाहट, खाने की खुशबू, और हैरी अकेला। उसने हेडविग को देखा। आज मेरा बर्थडे है, धीरे से कहा। हैप्पी बर्थडे टू मी। चुप्पी। तभी कमरे में कुछ हिला। हैरी जम गया। उसकी नजर अलमारी पर गई। कुछ वहां बैठा था। छोटा सा साया, बड़ी हरी आंखें, लंबे कान, पतली उंगलियां। हैरी उछल पड़ा। कौन हो तुम? वो प्राणी धीरे धीरे नीचे उतरा। पुराने तकिए जैसे कपड़े पहने हुए, डरा हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में बेचैनी। हैरी पॉटर, उसने कांपती आवाज में कहा। डॉबी हैज हर्ड सो मच अबाउट यू। डॉबी। हैरी घूरता रह गया। तुम क्या हो? डॉबी इज अ हाउस एल्फ सर। डॉबी अचानक रोने लगा। इतने महान विजर्ड के सामने बैठना, यह तो सम्मान है। हैरी पूरी तरह कंफ्यूज्ड। तुम यहां क्यों आए हो? डॉबी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, हैरी पॉटर मस्ट नॉट गो बैक टू हॉगवर्ट्स। कमरे की हवा जैसे ठंडी हो गई। हैरी हंस पड़ा। क्या? नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। वो मेरा घर है। डॉबी ने सिर जोर से हिलाया। नो, टेरेबल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन देयर। वेरी टेरेबल थिंग्स। हैरी की मुस्कान गायब। कौन सी चीजें? लेकिन डॉबी डर गया। डॉबी कैनॉट से। डॉबी मस्ट नॉट टेल। फिर उसने हैरी की ओर देखा, आंखों में विनती। प्लीज हैरी पॉटर, प्रॉमिस मी यू विल नॉट रिटर्न। हैरी धीरे से बोला, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता। और तभी डॉबी का चेहरा बदल गया। डर, घबराहट, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। नीचे से अंकल वर्नन की हंसी गूंज रही थी। डिनर परफेक्ट चल रहा था, लेकिन ऊपर कुछ बदल चुका था। हैरी ने पहली बार महसूस किया, यह वार्निंग मजाक नहीं थी। डॉबी सच में डरा हुआ था। और अगर हॉगवर्ट्स में कोई खतरा आने वाला था, तो वो बहुत बड़ा था। हैरी ने धीरे से पूछा, डॉबी, कौन सा खतरा? लेकिन डॉबी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस खिड़की की ओर देखा, अंधेरे की ओर, और फुसफुसाया, दी चेम्बर इज ओपनिंग अगेन। हैरी का दिल रुक गया। और उसी पल नीचे डाइनिंग रूम से एक जोरदार क्रैश की आवाज आई। समथिंग हैड जस्ट गॉन टेरिबली रॉन्ग। नीचे डाइनिंग रूम से जोरदार क्रैश की आवाज आई। कांच टूटने की आवाज, किसी महिला की चीख, और फिर अंकल वर्नन की दहाड़। हैरी और डॉबी दोनों जम गए। तुमने क्या किया? हैरी फुसफुसाया। डॉबी कांप रहा था। हैरी पॉटर मस्ट स्टे सेफ। नीचे से भारी कदमों की आवाज। सीढ़ियां हिल रही थी। कोई ऊपर आ रहा था। छुपो, हैरी फुसफुसाया, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला। अंकल वर्नन का चेहरा पूरी तरह लाल, मूंछें कांप रही थी। और पीछे आंट पेट्यूनिया, डरी हुई। तू? वर्नन की आवाज कांपी। तूने? नीचे से मेहमानों की नाराज आवाजें आ रही थी। डिनर खत्म हो चुका था। डील खत्म, सब बर्बाद। मैंने कुछ नहीं किया, हैरी चिल्लाया। वो? उसने पीछे देखा। डॉबी गायब। झूठ बोलोगे? वर्नन गरजा। मेरे क्लाइंट्स के सिर पर पुडिंग किसने गिराई? हैरी स्तब्ध। पुडिंग? हां, वही शानदार पुडिंग जो आंट पेट्यूनिया ने घंटों मेहनत से बनाई थी। हवा में उड़कर सीधे गेस्ट के सिर पर गिरी थी। और जादू सबके सामने हुआ था। हैरी का दिल बैठ गया। अब तो मुझे हॉगवर्ट्स से निकाल देंगे। तभी रसोई में एक तेज पॉप की आवाज। टेबल पर एक पत्र प्रकट हुआ, लाल मुहर वाला।
हैरी ने पहचान लिया, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। उसने कांपते हाथों से खोला। अंडरज मैजिक डिटेक्टेड, यू आर hereby warned। हैरी का चेहरा सफेद। उन्होंने मुझे वार्निंग भेज दी। अंकल वर्नन ने पत्र छीन लिया, धीरे धीरे पढ़ा और फिर मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान। तो वह बोला, अगर तू जादू करेगा तो तुझे स्कूल से निकाल देंगे। हैरी चुप। वर्नन और करीब आया। मतलब अब तू कुछ नहीं कर सकता। उस रात हैरी के कमरे की खिड़की पर लोहे की सलाखें लगा दी गई, दरवाजा बाहर से बंद और खाना बस थोड़ा सा। प्रिजन अगेन। कमरा फिर से कबर्ड जैसा लगने लगा। नहीं, उससे भी बुरा, क्योंकि अब हैरी जानता था कि बाहर एक बेहतर दुनिया है और फिर भी वह यहां कैद था। हेडविग गुस्से में पंख फड़फड़ा रही थी। हैरी बिस्तर पर बैठा था, दिल भारी। डॉबी, उसने धीरे से कहा, तुम मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन अब मैं हॉगवर्ट्स भी नहीं जा पाऊंगा। चुप्पी। फिर अचानक अलमारी के ऊपर से आवाज, डॉबी इज सॉरी। डॉबी फिर प्रकट हुआ, आंखों में आंसू। हैरी गुस्से में उठा। सॉरी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे वार्निंग मिल गई। अब मैं हॉगवर्ट्स वापस नहीं जा पाऊंगा। डॉबी कांप गया, लेकिन बोला, बेटर एक्सपेल्ड दैन डेड। कमरे में सन्नाटा। हैरी धीरे से बोला, तुम इतना क्यों डर रहे हो? डॉबी ने कान पकड़ लिए, जैसे वो कुछ बोल ही नहीं सकता। डॉबी कैनॉट से, डार्क टाइम्स आर कमिंग, डेंजर एट हॉगवर्ट्स। हैरी ने पूछा, किससे खतरा? डॉबी की आंखें फैल गई। हैरी पॉटर मस्ट नॉट आस्क। उसने अपना सिर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। बाट डॉबी, बाट डॉबी। हैरी दौड़ा। स्टॉप, स्टॉप। डॉबी रो रहा था। डॉबी ओनली वॉन्ट्स टू सेव हैरी पॉटर। हैरी धीरे से बोला, लेकिन हॉगवर्ट्स ही मेरा घर है। डॉबी रुक गया। उसकी आंखों में दुख था, क्योंकि वह समझता था। फिर उसने आखिरी बार कहा, प्लीज प्रॉमिस मी। हैरी ने सिर हिलाया। मैं वापस जाऊंगा, वॉट एवर हैपन्स। डॉबी का चेहरा टूट गया, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब अंधेरा रुकने वाला नहीं। और तभी बाहर से एक अजीब आवाज आई, घुर्रर, जैसे कोई इंजन आसमान में। हैरी खिड़की की ओर दौड़ा और उसकी आंखें फैल गई। चांदनी में एक नीली कार उड़ रही थी और उस कार की खिड़की से कोई हाथ हिला रहा था। हैरी, वह था रोन वीसली। एंड जस्ट लाइक दैट, रेस्क्यू अराइव्ड फ्रॉम द स्काई। चांदनी में एक नीली कार हवा में तैर रही थी। हैरी खिड़की से चिपक गया। उसकी आंखें फैल गई। रोम, कार और करीब आई। अंदर रोन वीसली और उसके साथ लाल बालों वाले दो लड़के, शरारती मुस्कान, एक जैसे चेहरे। फ्रेड वीसली, जॉर्ज वीसली। अबाउट टाइम। फ्रेड हंसा। हम सोच रहे थे तुम मर गए। हैरी पहली बार कई दिनों बाद हंसा। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रोन बोला, तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमने सोचा डर्सलेस ने तुम्हें बंद कर दिया होगा। जॉर्ज ने खिड़की की सलाखें देखी। टर्न्स आउट वी वर राइट। हैरी का दिल गर्म हो गया। किसी ने नोटिस किया था कि वह गायब है। किसी को फर्क पड़ा था। चलो, फ्रेड बोला, तुम्हें यहां से निकालते हैं। द एस्केप। उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी, ट्रंक बांधा, हेडविग का पिंजरा। सब धीरे धीरे कार में। हैरी का दिल तेज धड़क रहा था। अगर अंकल वर्नन जाग गए तो। और तभी नीचे से आवाज, बॉय। अंकल वर्नन जाग चुके थे। जल्दी, रोन चिल्लाया। हैरी खिड़की से बाहर चढ़ा। पैर फिसले।
लेकिन फ्रेड ने हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल कार ऊपर उठ गई। अंकल वर्नन नीचे हवा में मुट्ठी हिला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन हैरी बस हंस रहा था। ठंडी हवा चेहरे पर, नीचे छोटी होती सड़कें और ऊपर खुला आसमान। ये अमेजिंग है, हैरी चिल्लाया। रोन गर्व से बोला, डैड एन्चांटेड द कार। कार बादलों के बीच उड़ रही थी। चांद साथ चल रहा था। हैरी खिड़की से बाहर देख रहा था और पहली बार उसे सच में आजादी महसूस हुई। द बरो। कई घंटों बाद कार नीचे उतरने लगी। हरी घास, पेड़ और बीच में एक अजीब सा घर, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे ऊपर ऊपर कमरे जोड़ दिए गए हों। लेकिन खिड़कियों से गर्म रोशनी आ रही थी। रोन मुस्कुराया। वेलकम टू द बरो। हैरी ने घर को देखा। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन जीवित था, गर्म था, घर जैसा था। वे धीरे से अंदर घुसे। सोच रहे थे सब सो रहे होंगे, लेकिन रोनाल्ड वीसली। पूरी रसोई कांप गई। सामने खड़ी थी मॉली वीसली, आंखों में गुस्सा, हाथ कमर पर। तुमने उड़ती हुई कार चुराई और लंदन गए, और मगल्स ने तुम्हें देख लिया तो? रोन का चेहरा सफेद। फ्रेड और जॉर्ज हंसी रोक रहे थे, लेकिन तभी मिसेस वीसली की नजर हैरी पर पड़ी और उनका चेहरा नरम हो गया। ओह हैरी डियर, उन्होंने उसे गले लगा लिया। हैरी जम गया, क्योंकि किसी मां ने उसे ऐसे कभी नहीं गले लगाया था। तुम बहुत दुबले हो, उन्होंने कहा। तुम्हें खाना चाहिए। कुछ ही मिनटों बाद हैरी एक बड़ी मेज पर बैठा था। गरम खाना, हंसी, परिवार की आवाजें। मिस्टर वीसली आए, बिखरे बाल, थके हुए, लेकिन आंखों में उत्साह। आर्थर वीसली, हैरी पॉटर। उन्होंने हाथ मिलाया, फिर तुरंत पूछा, तो एयरप्लेन्स कैसे उड़ते हैं? हैरी हंस पड़ा। पूरी रात वहां हंसी गूंजती रही। फ्रेड जोक्स कर रहा था, जॉर्ज प्रैंक बता रहा था, रोन एक्साइटेड था। गिनी चुपचाप हैरी को देख रही थी। गिनी, वीसली और हैरी बस सब देख रहा था। टेढ़ा मेढ़ा घर, पुराना फर्नीचर, शोर, भीड़, लेकिन प्यार। उसने धीरे से सोचा, शायद यही फैमिली होती है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए हैरी ने खिड़की से बाहर देखा। दूर सितारे चमक रहे थे और पहली बार उसे प्रिवेट ड्राइव याद नहीं आ रहा था। लेकिन कहीं दूर अंधेरे में डॉबी की वार्निंग अब भी गूंज रही थी। टेरेबल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एट हॉगवर्ट्स। हैरी हैड एस्केप्ड हिज प्रिजन, बट डेंजर वाज स्टिल वेटिंग फॉर हिम। सुबह की धूप द बरो की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रसोई में शोर था। प्लेटें खुद उड़ रही थी, केतली खुद चाय डाल रही थी, और बीच में मिसेस वीसली सबको डांट रही थी। फ्रेड, वो फायरवर्क्स नीचे रखो। जॉर्ज, अपने भाई को जाम मत बनाओ। हैरी मुस्कुरा रहा था। उसे ये केओस अच्छा लग रहा था। ये घर नॉइजी था, लेकिन खुश था। आज एक खास दिन था। सब जा रहे थे डाइगॉन एली, नई किताबें खरीदने, नई रोब्स और हॉगवर्ट्स की तैयारी। फ्लू पाउडर ट्रैवल। मिस्टर वीसली ने फायरप्लेस में हरी पाउडर फेंकी। डाइगॉन एली, और अगले ही पल वे हरी आग में गायब। हैरी नर्वस था। उसकी बारी आई। उसने जल्दी से कहा, डी डाइगॉन एली, लेकिन राख मुंह में चली गई और शब्द बिगड़ गए। अचानक दुनिया घूमने लगी। फायर प्लेसेस, धुआं, आवाजें, और फिर धड़ाम। हैरी किसी अंधेरी दुकान में गिरा। बॉर्गन एंड बर्ग्स। धूल, अजीब मास्क्स, सिकुड़े हुए सिर,
काली जादुई चीजें। हैरी डर गया। मैं कहां आ गया? ये था बॉर्गेन एंड बर्ग्स। तभी बाहर से आवाजें आई। हैरी तुरंत एक कबर्ड के पीछे छुप गया। दरवाजा खुला और अंदर आया सफेद बालों वाला लड़का, घमंडी चाल, ड्रैको मैल्फॉय। उसके साथ एक लंबा ठंडा आदमी, पीली आंखें, सांप जैसी मुस्कान, लूशियस मैल्फॉय। हैरी का दिल धड़क उठा। कमरा अचानक और ठंडा लगने लगा। लूशियस धीरे धीरे दुकान देख रहा था। मिनिस्ट्री रेड्स बढ़ रही हैं, कुछ चीजें छुपानी होंगी। हैरी ने महसूस किया, ये आदमी डेंजरस है, बहुत डेंजरस। ड्रैको शिकायत कर रहा था, स्कूल बोरिंग है और पॉटर को सब पसंद करते हैं। लूशियस की आंखें ठंडी हो गई। फेम जल्दी खत्म होती है। हैरी चुपचाप सांस रोककर बैठा रहा जब तक दोनों चले नहीं गए। कुछ देर बाद हैग्रिड ने उसे ढूंढ लिया। हैरी, तू यहां क्या कर रहा था? कुछ देर बाद वे आखिरकार सही जगह पहुंचे। फ्लरिश एंड ब्लॉट्स। भीड़, जादुई किताबें, उड़ते पन्ने और बीच में एक बड़ा पोस्टर, गिल्डरॉय लॉकहार्ट। चमकती मुस्कान, सुनहरे बाल और नीचे लिखा, विनर ऑफ विच वीकलीज मोस्ट चार्मिंग स्माइल अवार्ड 5 टाइम्स। हैरी ने आंखें घुमाई। रोन फुसफुसाया, लुक्स अनोइंग। भीड़ चीख रही थी क्योंकि लॉकहार्ट किताबें साइन कर रहा था। गिल्डरॉय लॉकहार्ट। जैसे ही उसने हैरी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। हैरी पॉटर। अगले ही पल लॉकहार्ट ने हैरी को पकड़ लिया। कैमरा फ्लैशेस, भीड़ तालियां, स्माइल। हैरी, हैरी अनकंफर्टेबल। लॉकहार्ट ने जोर से घोषणा की, और अब मैं हॉगवर्ट्स में आपका नया डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर हूं। ग्रोन्स, विशेषकर रोन की तरफ से। टेंशन बिल्ड्स। भीड़ के बीच हैरी की नजर फिर ड्रैको पर पड़ी। वो हंस रहा था। पॉटर लव्स अटेंशन। लेकिन असली टेंशन तब शुरू हुई जब मिस्टर वीसली और लूशियस आमने सामने आए। लूशियस ने गिनी की पुरानी किताबें उठाई, नाक सिकोड़ते हुए बोला, पुअर फैमिली। मिस्टर वीसली गर्म हो गए। कम से कम हम डार्क मैजिक नहीं बेचते। और अगले ही पल दोनों भिड़ गए। किताबें उड़ने लगी, लोग चीखने लगे। हैरी ने देखा, लूशियस ने चुपके से गिनी की किताबों में कुछ डाला। बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि शायद किसी और ने नोटिस नहीं किया। फिर वो हैरी की ओर झुका, धीरे से बोला, लेट अस होप मिस्टर पॉटर दैट यू सेव हॉगवर्ट्स अगेन। उसकी मुस्कान ठंडी थी, डरावनी, और फिर वह चला गया। हैरी उसे जाते हुए देखता रहा, दिल में अजीब सा डर। उसे नहीं पता था, लेकिन उसी पल एक बहुत पुराना अंधेरा हॉगवर्ट्स की ओर बढ़ चुका था। अमंग बुक्स एंड लाफ्टर, समथिंग डेंजरस हैड क्वाइटली एंटर्ड द स्टोरी। सितंबर की पहली सुबह किंग्स क्रॉस स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। सीटी की आवाजें, सूटकेसों की खड़खड़ाहट, भागते हुए यात्री। लेकिन भीड़ के बीच हैरी खुश था, क्योंकि आज वो वापस जा रहा था। हॉगवर्ट्स। उसके साथ थे रोन वीसली और पूरा वीसली परिवार। मिसेस वीसली सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सीधे ट्रेन में। और फ्रेड, किसी को एक्सप्लोड मत करना। हैरी मुस्कुराया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहीं अंदर डॉबी की वार्निंग अब भी गूंज रही थी। द बैरियर। एक एक कर बच्चे प्लेटफॉर्म 9 की दीवार में गायब हो रहे थे। फ्रेड गया, जॉर्ज गया, गिनी गई। अब हैरी और रोन की बारी। दोनों ने ट्रॉली पकड़ी, दौड़े और धड़ाम, दोनों दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। आउच। हैरी स्टन्ड। दीवार बंद थी,
ये कैसे? रोन हाफते हुए बोला। लोग घूर रहे थे। एक महिला बोली, ये बच्चे ठीक हैं। हैरी का दिल बैठ गया। ट्रेन निकल जाएगी। वे दोबारा कोशिश करते, लेकिन बैरियर अब सॉलिड थी, जैसे कभी खुली ही न हो। और दूर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की सीटी गूंजी। हम लेट हो गए, हैरी फुसफुसाया। रोन ने घड़ी देखी, फिर अचानक उसकी आंखें चमकी। डार्ड की कार। हैरी ने उसे देखा। धीरे धीरे समझ आया। नहीं, रोन बोला। यस, दी फ्लाइंग कार। कुछ मिनट बाद वे हवा में थे। नीली फोर्ड एंगिला बादलों के बीच उड़ रही थी। नीचे इंग्लैंड फैला हुआ था। सड़कें छोटी, नदियां चमकती हुई। हैरी नर्वस था। अगर हमें किसी मगल ने देख लिया तो? रोन स्टीयरिंग पकड़े बोला, रिलैक्स। डैड सेज इट्स इनविजिबल मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम? कार अचानक नीचे झटकी। दोनों चीखे, लेकिन फिर दूर पटरी दिखी और उस पर लाल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। वी फॉलो द ट्रेन, रोन चिल्लाया। कुछ देर तक सब मजेदार लगा। हवा, बादल, आजादी। लेकिन फिर आसमान अंधेरा होने लगा। कार कांपने लगी। इंजन कराहा। आओ, रोन बोला। आओ मतलब क्या? कार टायर्ड हो रही है। हैरी ने खिड़की से बाहर देखा। दूर हॉगवर्ट्स, रात में चमकता हुआ। बस पहुंच गए, हैरी बोला। लेकिन तभी इंजन बंद। कार तेजी से नीचे गिरने लगी। दोनों चीखे। पेड़ पास आते गए और द वॉम्पिंग विलो। धड़ाम। कार सीधे एक विशाल पेड़ से टकराई, लेकिन वो साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं हिलने लगी, मुड़ने लगी, और अगले ही पल पेड़ ने कार पर हमला कर दिया। वॉट इज दिस? हैरी चिल्लाया। विशाल शाखाएं कार को पीट रही थी। कांच टूट गया, दरवाजे मुड़ गए। यह था वॉम्पिंग विलो। रोन स्टीयरिंग घुमा रहा था। बैक यूपी, बैक यूपी। पेड़ ने एक और जोरदार वार किया। कार घूम गई। हैरी का ट्रंक उड़ गया। हेडविग चीखी। आखिरकार कार पीछे उछली, धुएं से भर चुकी, टूटी हुई। दोनों बाहर निकले, हांफते हुए, कीचड़ से भरे। हम मरते मरते बचे, हैरी बोला। लेकिन नाइटमेयर खत्म नहीं हुई थी। कार के हेडलाइट्स चमके, इंजन खुद चालू हुआ, और अगले ही पल वह कार उनका सामान उगलकर जंगल की ओर भाग गई। डैड हमें मार डालेंगे, रोन फुसफुसाया। अराइवल एट हॉगवर्ट्स। कुछ देर बाद वे चुपके से कैसल में घुसे, भीगे हुए, थके हुए, डरे हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूरे हॉल की नजर उन पर, और सामने प्रोफेसर मकगोनागल, खामोश, खतरनाक। एक्सप्लेन। हैरी ने गल्प किया। स्नेप पीछे खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे वह इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। फ्लाइंग कार, मकगोनागल ने धीरे से कहा। अक्रॉस हाफ द कंट्री। रोन ने सिर झुका लिया। हैरी भी। उन्हें पनिशमेंट मिली। हाउलर आने वाला था, और पूरी स्कूल में उनकी चर्चा शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस रात हैरी खिड़की से बाहर देख रहा था। दूर अंधेरे में वॉम्पिंग विलो हिल रहा था, जैसे वार्निंग दे रहा हो। और हैरी के मन में एक ही सवाल था, बैरियर बंद क्यों हुई थी? क्योंकि कहीं कोई नहीं चाहता था कि हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचे। द स्कूल ईयर हैड barely begun, and already something was trying to keep हैरी अवे। हॉगवर्ट्स में अब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। क्लासेस शुरू हो चुकी थी। गलियारों में शोर था, क्विडिच की बातें, होमवर्क की शिकायतें, और हर दीवार पर एक ही चेहरा, चमकती मुस्कान, सुनहरे बाल, सफेद दांत,
गिल्डरॉय लॉकहार्ट। हैरी ने कराहते हुए पोस्टर देखा। ये आदमी हर जगह क्यों है? रोन हंसा, क्योंकि वो खुद को दुनिया का सबसे महान विजर्ड मानता है। हर्मियोन ने तुरंत कहा, लेकिन उसने बहुत डेंजरस क्रीचर्स फेस किए हैं। रोन फुसफुसाया, या कम से कम किताबों में तो यही लिखा है, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स। पहली डिफेंस क्लास। सब बच्चे बैठे इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला और लॉकहार्ट ड्रामेटिक अंदाज में अंदर आया। ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। उसने अपनी मुस्कान दिखाई, जैसे कैमरा सामने हो। दीवारों पर उसकी अपनी तस्वीरें, टेबल पर उसकी अपनी किताबें, और क्लास की शुरुआत क्विज से। मेरी फेवरेट कलर क्या है? रोन ने सिर पकड़ लिया। हैरी हंसी रोक रहा था, लेकिन हर्मियोन पूरी सीरियसनेस से जवाब लिख रही थी। लॉकहार्ट खुश, एक्सीलेंट, 10 पॉइंट्स टू मिस ग्रेंजर। फिर अचानक उसने एक बड़ा पिंजरा खोला। अब तैयार हो जाइए। कॉर्निश पिक्सीज, नीले छोटे क्रीचर्स, पूरी क्लास में फैल गए। चीखें, किताबें उड़ने लगी, स्याही फट गई, नवल सीलिंग से लटक गया। स्टॉप देम, लॉकहार्ट चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वो खुद कमरे से भाग गया। सन्नाटा। रोन बोला, ग्रेट टीचर। हर्मियोन ने आखिर स्पेल करके पिक्सीज पकड़े। क्लास बच गई, लेकिन हैरी अब समझ चुका था, लॉकहार्ट जितना फेमस था उतना कैपेबल शायद नहीं। अनवांटेड अटेंशन। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ लॉकहार्ट नहीं था, प्रॉब्लम थी हैरी, क्योंकि अब पूरा स्कूल उसे देख रहा था। बॉय हु लिव्ड, फ्लाइंग कार वाला, लॉकहार्ट का फेवरेट। हैरी को यह सब पसंद नहीं था, उसे बस नॉर्मल स्टूडेंट बनना था। लेकिन हॉगवर्ट्स में नॉर्मल होना मुश्किल था। और तभी कुछ और अजीब शुरू हुआ। द वॉइस। एक शाम हैरी अकेला कॉरिडोर से गुजर रहा था। तभी उसने कुछ सुना, धीमी, खतरनाक फुसफुसाहट। कम टू मी। हैरी रुक गया। आवाज फिर आई, रिप, टियर, किल। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये इंसानी आवाज नहीं थी, कुछ और था, कुछ ठंडा। हैरी कॉरिडोर में दौड़ा। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद रोन और हर्मियोन पहुंचे। क्या हुआ? हैरी हाफते हुए बोला, तुमने वो आवाज नहीं सुनी? दोनों ने सिर हिलाया। नो। हैरी का दिल और भारी हो गया। अगर सिर्फ वही सुन पा रहा था तो क्यों? पॉलीजूस हिंट बिगिंस। उस रात कॉमन रूम में तीनों बैठे थे। बाहर तूफान, आग जल रही थी। हर्मियोन ने धीरे से कहा, समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग। रोन बोला, और मैलफॉय सस्पिशियस बिहेव कर रहा है। हैरी ने याद किया, लूशियस मैलफॉय, डार्क आर्ट्स शॉप। ठंडी मुस्कान, शायद ड्रैको कुछ जानता हो। हैरी बोला। हर्मियोन सोच में पड़ गई। अगर हम स्लाइदरिन कॉमन रूम पहुंच जाए। रोन हंसा, हाँ राइट, जैसे वो इतना इजी है। लेकिन हर्मियोन की आंखें चमक उठीं। एक्चुअली, उसने धीरे से कहा, देयर इज अ पोशन। हैरी और रोन उसकी ओर मुड़े। पॉलीजूस पोशन, जो तुम्हें टेम्पररी किसी और जैसा बना सकती है। दोनों स्टंड। रोन फुसफुसाया, तुम सीरियस हो? हर्मियोन मुस्कुराई, धीरे धीरे, खतरनाक तरह से। वेरी, समथिंग वॉचेस। उसी रात हैरी बिस्तर पर लेटा था। नींद नहीं आ रही थी। फिर वही आवाज, बहुत दूर से, दीवारों के भीतर से। हंग्री। हैरी की आंखें खुल गई। और कहीं हॉगवर्ट्स की पुरानी दीवारों के पीछे कुछ जाग रहा था। लाफ्टर फिल्ड द क्लासरूम्स, बट बीनीथ हॉगवर्ट्स डार्कनेस वॉज बिगिनिंग टू स्टर। हॉगवर्ट्स का मौसम बदल रहा था। आसमान अक्सर बादलों से ढका रहता,
गलियारों में हवा ठंडी हो चुकी थी और हैरी को अब बार बार वही एहसास होने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन स्कूल लाइफ रुकती नहीं। क्विडिच प्रैक्टिस जारी थी, होमवर्क बढ़ता जा रहा था और स्लाइदरिन टीम अब पहले से भी ज्यादा इरिटेटिंग हो चुकी थी। न्यू राइवलरी। एक शाम क्विडिच मैदान पर स्लाइदरिन टीम नए ब्रूमस्टिक्स लेकर पहुंची। चमकदार, तेज, खतरनाक। निम्बस 2001। रोन की आंखें फैल गई। ब्लडी हेल। और सामने ड्रैको मैल्फॉय। वो मुस्कुरा रहा था घमंडी अंदाज में। डैड बॉट द होल टीम न्यू ब्रूम्स। उसने कैजुअली कहा, सम पीपल डोंट नीड टैलेंट, आर जस्ट फेम। उसकी नजर हैरी पर। हैरी शांत रहा, लेकिन रोन आगे बढ़ा। कम से कम हैरी को टीम में खरीद कर नहीं डाला गया। स्लाइदरिन लड़के हंसे, लेकिन ड्रैको का चेहरा ठंडा हो गया। उसने हर्मियोन की ओर देखा, हर्मियोन ग्रेंजर, और फिर वो शब्द बोला, नो वन आस्क्ड यू, यू फिल्थी लिटिल मड ब्लड। सन्नाटा। हर्मियोन कंफ्यूज्ड। मड ब्लड। लेकिन रोन का चेहरा सफेद पड़ गया। तू। वो ड्रैको पर झपटा, लेकिन उसका ब्रोकन वैंड उल्टा स्पेल कर बैठा और अगले ही पल रोन को खुद उल्टियां आने लगी। स्लग्स, हर जगह स्लग्स। स्लाइदरिन्स हंस रहे थे, लेकिन हैरी की नजर हर्मियोन पर थी। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में चोट साफ दिख रही थी। वॉट डज इट मीन? बाद में हैग्रिड की हट में रोन अभी भी बकेट में स्लग्स फेंक रहा था। हैरी ने पूछा, मड ब्लड मतलब क्या होता है? हैग्रिड का चेहरा गंभीर हो गया। यह बहुत गंदी गाली है। प्योर ब्लड फैमिलीज। कुछ लोग मानते हैं कि जिनके पेरेंट्स मैजिकल नहीं हैं, वे इंफीरियर हैं। हर्मियोन धीरे से बोली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मगल्स हैं। हैरी को गुस्सा आया। ये स्टूपिड है। हैग्रिड ने सिर हिलाया। हां, लेकिन कुछ पुराने विजर्ड फैमिलीज अब भी ऐसा सोचते हैं। हैरी को अचानक लूशियस माल्फॉय याद आया। ठंडी आंखें, डार्क मैजिक, और फिर वही फुसफुसाहट, बहुत धीमी, जैसे दीवारों के भीतर से। सूम। हैरी खड़ा हो गया। तुमने सुना? सबने उसे देखा। नो। हैरी के रोंगटे खड़े। फिर वही, सिर्फ वही सुन पा रहा था। स्टॉर्म ग्रोइंग। अगले कुछ दिनों में स्कूल का माहौल बदलने लगा। लोग धीरे धीरे ग्रुप्स में बात कर रहे थे। फ्राइटेंड विस्पर्स। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स क्या सच में खुलने वाली है? पुरानी लेजेंड्स फिर सुनाई जाने लगी कि हॉगवर्ट्स के फाउंडर सलाजार स्लाइदरिन ने स्कूल में एक सीक्रेट चेंबर बनाई थी, जहां एक मॉन्स्टर छुपा था, और एक दिन उसका एयर लौटेगा और अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को खत्म करेगा। हर्मियोन ने लाइब्रेरी में किताब बंद की, चेहरा गंभीर। अगर ये लेजेंड सच है तो मगल बॉर्न स्टूडेंट्स खतरे में हैं। हैरी ने धीमे से पूछा, और अगर कोई सच में चेंबर खोल दे तो? सन्नाटा। बाहर बिजली चमकी, खिड़कियां कांपी, और हैरी को फिर वही एहसास हुआ, कुछ जाग रहा है। धीरे धीरे हॉगवर्ट्स की गहराइयों में फाइनल विस्पर। उस रात हैरी अकेला कॉरिडोर से जा रहा था। अचानक वही आवाज, अब पहले से तेज। किल। हैरी जम गया। टाइम टू किल। उसका स्कार नहीं, लेकिन पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आवाज दीवारों के भीतर दौड़ रही थी, जैसे कोई क्रीचर कैसल के अंदर घूम रहा हो। हैरी दौड़ा, मुड़ा, और फिर एक अंधेरा कॉरिडोर, दीवार पर पानी, और कुछ लिखा हुआ लाल रंग में, जैसे खून। हैरी की सांस रुक गई। The whispers were getting louder, and Hogwarts was about to change forever. Halloween करीब आ रहा था, लेकिन हॉगवर्ट्स में उत्साह से ज्यादा
बेचैनी थी, फुसफुसाहटें अब हर कॉरिडोर में थी। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, मॉन्स्टर, हुज देयर और हैरी अब भी वही आवाज सुन रहा था, धीमी, ठंडी, खतरनाक। लेकिन उस शाम एक और अजीब इनविटेशन आया, पुराने धुंधले कागज पर लिखा हुआ। सर निकोलस दे मिम्जी पॉपिंगटन रिक्वेस्ट्स द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। रोन ने भौहें चढ़ाई। हूं, हैरी मुस्कुराया। नियरली हेडलेस निक। हैलोवीन पर उनकी डेथ डे पार्टी है। रोन का रहा, गोस्ट पार्टी साउंड्स डिप्रेसिंग, लेकिन हैरी जाना चाहता था। निक हमेशा उसके साथ अच्छा था। द डेथ डे पार्टी रात, वे डंजन की ओर उतरे। जैसे जैसे नीचे जाते गए, ठंड बढ़ती गई, सांस से धुआं निकल रहा था। फिर संगीत, लेकिन खुश नहीं, धीमा, डरावना, जैसे 100 वायलिन्स रो रही हों। दरवाजा खुला और हैरी जम गया। पूरा हॉल गोस्ट से भरा था। पारदर्शी शरीर, तैरते हुए लोग, सड़े हुए खाने की स्मेल, हवा बर्फ जैसी ठंडी। छत से काली मोमबत्तियां लटक रही थी। और बीच में नियरली हेडलेस निक। उसने गर्व से कहा, 500th डेथ डे। रोन ने हैरी से फुसफुसाया, यह नॉर्मल पार्टी से बहुत वर्स है। एक गोस्ट ऑर्केस्ट्रा बजा रहा था, कुछ गोस्ट्स डांस कर रहे थे, और कॉर्नर में हेडलेस हंट, पूरी तरह सिर कटे गोस्ट्स। निक उन्हें जेलस नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसका सिर पूरी तरह नहीं कटा था, बस लटका हुआ। हैरी अनकंफर्टेबल था। लेकिन तभी वही आवाज, पहले धीमी, फिर साफ, रिप, टियर। हैरी तुरंत सीधा खड़ा हुआ। किल, उसका दिल धड़क उठा। तुमने सुना? उसने रोन और हर्मियोन से पूछा। नो, आवाज फिर आई, अब और तेज। सो हंग्री। हैरी दौड़ पड़ा। हैरी, हर्मियोन चिल्लाई, लेकिन वो कॉरिडोर में भाग रहा था, आवाज का पीछा करते हुए। पत्थर की दीवारें गूंज रही थी, पानी टपक रहा था, अंधेरा। फिर अचानक आवाज रुक गई, पूर्ण सन्नाटा। हैरी धीरे धीरे आगे बढ़ा, और फिर उसने देखा दी मैसेज। दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, जैसे ताजे खून से, द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स हैज बीन ओपन्ड, एनिमीज ऑफ द एयर बीवेयर। हैरी की सांस रुक गई, और नीचे एक बिल्ली, पूरी तरह स्टिफ, हवा में लटकी हुई, पूंछ ऊपर, आंखें खुली। मिसेस नॉरिस। हर्मियोन चीखी। रोन पीछे हट गया। इज शी डेड? तभी कदमों की आवाज। स्टूडेंट्स आ रहे थे। भीड़ रुक गई। सन्नाटा, फिर विस्पर्स। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, मैसेज, ओ माय गॉड। और तभी एक चीख। आर्गस फिल्च। वह दौड़ता हुआ आया, अपनी बिल्ली को देखकर जम गया। फिर धीरे धीरे उसकी नजर हैरी पर गई। यू, उसकी आवाज कांप रही थी। यू किल्ड माई कैट। नो, हैरी चिल्लाया, मैं अभी पहुंचा हूं। लेकिन क्राउड ऑलरेडी विस्पर कर रही थी। हैरी पॉटर, वो वही था। और फिर डंबलडोर पहुंचे, स्नेप भी, मकगोनागल भी। डंबलडोर ने मिसेस नॉरिस को देखा, फिर मैसेज को। पूरा कॉरिडोर साइलेंट था, जैसे हॉगवर्ट्स खुद सांस रोक कर खड़ा हो। स्नेप की आंखें हैरी पर थी, संदेह से भरी। और पहली बार हैरी ने महसूस किया, लोग उससे डर रहे हैं। एंड ऑफ इनोसेंस। उस रात पूरा स्कूल बदल गया। स्टूडेंट्स जल्दी डॉर्मेट्रीज लौटने लगे। टीचर्स कॉरिडोर्स पेट्रोल कर रहे थे, और हर दीवार पर डर चिपका हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात हैरी के मन में थी, क्योंकि उसने वो आवाज सुनी थी,
और अगर सिर्फ वही सुन पा रहा था तो इसका मतलब क्या था? द चेम्बर हैड बीन ओपन्ड एंड हॉगवर्ट्स वुड नेवर फील सेफ अगेन। अगली सुबह पूरा हॉगवर्ट्स बदल चुका था। कल तक जहां हंसी थी, आज वहां विस्पर्स थी। स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़े थे, धीरे धीरे बात करते हुए, लेकिन जैसे ही हैरी पास आता सब चुप हो जाते। उसने पहली बार महसूस किया उसे देखा नहीं जा रहा, उससे बचा जा रहा है। फियर इन द कैसल। ग्रेट हॉल अनयूजुअली क्वाइट था। किसी की हंसी नहीं, कोई लाउड कॉन्वर्सेशन नहीं, बस नर्वस ग्लांसेस। और हर टेबल पर एक ही टॉपिक था, द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स। क्या लेजेंड सच है? क्या मॉन्स्टर सच में कैसल में है? मिसेस नॉरिस को किसने अटैक किया? हैरी ने रोन की ओर देखा। रोन भी अनकंफर्टेबल था, लेकिन स्लाइदरिन टेबल ऑलमोस्ट एक्साइटेड लग रही थी। ड्रैको मैल्फॉय मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे क्लैप करते हुए बोला, एनिमीज ऑफ द एयर बिवेयर। उसके दोस्त हंसे। हर्मियोन का चेहरा सख्त हो गया। वो एंजॉय कर रहा है, हैरी बोला। रोन ने दांत भींचे, क्योंकि उसके फैमिली को ब्लड प्योरिटी ऑब्सेशन है। हैरी को फिर लूशियस मैल्फॉय याद आया, और वो अजीब चीज जो उसने गिनी की किताब में डाली थी। कुछ कनेक्ट हो रहा था, लेकिन कैसे? सिक्योरिटी टाइटन्स। टीचर्स अब कॉरिडोर्स पेट्रोल कर रहे थे। डोर्स जल्दी बंद होने लगे, और फिल्च अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। हर बार हैरी उसे देखता, उसकी आंखों में नफरत दिखती। अगर डंबलडोर नहीं होता, फिल्च फुसफुसाता, तो मैं तुम्हें अभी एक्सपेल करवा देता। हैरी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। द लेजेंड। उस शाम हर्मियोन लाइब्रेरी से मोटी किताब लेकर आई, चेहरा गंभीर। मैंने चेम्बर के बारे में पढ़ा। हैरी और रोन तुरंत करीब आए। हर्मियोन ने धीमे स्वर में कहा, कई साल पहले जब हॉगवर्ट्स बनाया गया, 4 फाउंडर्स थे, गॉडरिक, ग्रिफिंडर, हेल्गा, हफल पफ्रोनर, रेवेनक्लॉ, सलाजार, स्लाइदरिन। लेकिन स्लाइदरिन बाकी फाउंडर्स से अलग था। वह चाहता था कि सिर्फ प्योर ब्लड स्टूडेंट्स ही मैजिक सीखें। रोन बोला, टिपिकल स्लाइदरिन। हर्मियोन आगे पढ़ने लगी। लेजेंड कहती है स्लाइदरिन ने स्कूल के अंदर एक सीक्रेट चेम्बर बनाई, उसके अंदर एक मॉन्स्टर छुपाया, और सिर्फ उसका एयर उसे खोल सकता है। हैरी के रोंगटे खड़े हो गए। और मॉन्स्टर? उसने धीरे से पूछा। हर्मियोन ने सिर हिलाया। किसी को नहीं पता, लेकिन हैरी को वही आवाज याद आई, किल। उसने कुछ नहीं कहा। हैरी अलोन। दिन बीतते गए और सस्पिशन बढ़ता गया। स्टूडेंट्स रास्ता बदल लेते। कुछ यंगर स्टूडेंट्स उसे देखकर डर जाते। वो वही है, शायद वही एयर है। हैरी अंदर से टूटने लगा। क्यों मैं ही वो आवाज सुनता हूं? क्यों मुझे ही सब सस्पेक्ट कर रहे हैं? रोन ने कहा, इग्नोर देम। लेकिन इजी नहीं था, क्योंकि अब हॉगवर्ट्स घर जैसा नहीं लग रहा था। द विस्पर रिटर्न्स। एक रात हैरी अकेला था, क्विडिच प्रैक्टिस से लौटते हुए। कॉरिडोर खाली, हवा ठंडी, और फिर काम। हैरी रुक गया। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी, साफ, जैसे कोई क्रीचर पाइप्स के भीतर रेंग रहा हो। लेट मी टियर यू। हैरी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आवाज का पीछा करते हुए दौड़ा। सीढ़ियां, गलियारे, अंधेरा, और फिर अचानक साइलेंस। कुछ सेकंड बाद रोन और हर्मियोन पहुंचे। फिर वही आवाज। हर्मियोन ने पूछा। हैरी ने सिर हिलाया, और तभी ऊपर से पानी टपका। हर्मियोन ने धीरे से कहा, देखो। दीवार पर गीले निशान थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा अभी अभी वहां से गुजरा हो। हैरी ने ऊपर देखा। एक लंबी पाइप, अंधेरी, गहरी,
और उसी पल उसे एहसास हुआ, वो चीज दीवारों के अंदर चलती है। द कैसल वॉज हाइडिंग समथिंग अलाइव एंड इट वॉज गेटिंग क्लोजर। हॉगवर्ट्स में डर अब डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्विडिच अब भी स्टूडेंट्स के लिए एक एस्केप था। आज ग्रिफिंडर वर्सेस स्लाइदरिन मैच था। पूरा स्टेडियम भरा हुआ, झंडे लहरा रहे थे, भीड़ चिल्ला रही थी। लेकिन हैरी का ध्यान क्राउड पर नहीं था। उसे वही अनईजी फीलिंग हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैच बिगिंस। सीटी बजी, प्लेयर्स हवा में उड़े, ब्लजर्स चारों ओर घूम रहे थे, क्राउड रोर कर रही थी और हैरी गोल्डन स्निच ढूंढ रहा था। तभी एक ब्लजर अचानक उसकी ओर मुड़ी। धड़ाम। हैरी बच गया, लेकिन बॉल उसका पीछा करने लगी, सीधे, लगातार। क्या? नॉर्मली ब्लजर्स रैंडम अटैक करती थी, लेकिन ये जैसे उसे टारगेट कर रही थी। वो चिल्लाया, समवन कंट्रोल दैट थिंग, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ब्लजर फिर हैरी पर झपटी, उसका ब्रूम हिल गया, क्राउड चीख उठी। रोन स्टैंड से चिल्ला रहा था, हैरी वॉच आउट। हैरी ऊपर गया, ब्लजर पीछे, नीचे डाइव, ब्लजर पीछे। अब यह गेम नहीं रहा था, यह हंट बन चुका था, द स्निच। और तभी हैरी ने उसे देखा, गोल्डन स्निच, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन पीछे ब्लजर बिजली की तरह आ रही थी। क्राउड खड़ी हो चुकी थी। हैरी ने आखिरी डाइव लगाई और स्निच पकड़ ली। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। लेकिन उसी पल ब्लजर ने उसके हाथ पर सीधा वार किया। क्रैक। हैरी की चीख निकल गई। उसकी बाह टूट चुकी थी, लेकिन समहाउ वो नीचे उतर गया। भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई। हॉस्पिटल विंग। हरमियोन चिल्लाई, लेकिन तभी भीड़ से रास्ता बनाता हुआ आया गिल्डेरॉय लॉकहार्ट। स्टैंड बैक, मैं एक्सपर्ट हूं, हैरी ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं, प्लीज। लेकिन देर हो चुकी थी। लॉकहार्ट ने वैन उठाई। ब्रैकियम इमेंडो। एक अजीब क्रैकलिंग साउंड। हैरी की बाह नरम पड़ गई, पूरी तरह। हैरी चीखा। रोन का चेहरा सफेद। तुमने उसकी बोन्स गायब कर दी। लॉकहार्ट नर्वस हंसी हंसा। आह, यस, वेल, बेटर नो बोन्स देन ब्रोकन बोन्स। सबने उसे घूरा। हॉस्पिटल विंग। उस रात हैरी हॉस्पिटल बेड पर था, बिना बोन्स वाली बाह, दर्द असहनीय। मैडम पॉम्फ्रे पोषण देकर उसकी बोन्स रीग्रो कर रही थी। ये रात पेनफुल होगी, उन्होंने वार्निंग दी, और वो सही थी। हैरी दर्द से करहा रहा था। तभी रात के बीच कोई आया, छोटा, पतला, बड़ी हरी आंखें। डॉबी। हैरी स्टन्ड। यू? डॉबी दुखी दिख रहा था। डॉबी इज सॉरी। हैरी गुस्से में बैठ गया। तुमने ब्लजर फिक्स की थी? डॉबी ने सिर झुका लिया। डॉबी ओनली वांटेड हैरी पॉटर टू गो होम। हैरी चीखा, तुम मुझे मार सकते थे। डॉबी कांप गया। बेटर इंजर्ड देन डेड। वही बात, फिर वही वार्निंग। हैरी ने धीमे से पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? डॉबी फुसफुसाया, बिकॉज द चेंबर हैज बीन ओपन्ड। हैरी का दिल रुक गया। तुम जानते हो कौन खोलेगा? डॉबी ने कान पकड़ लिए। डॉबी कैनॉट से। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई, जैसे उसने कुछ सुन लिया हो। डॉबी मस्ट गो और पॉप। वह गायब। हैरी अकेला रह गया। लेकिन अब एक बात क्लियर थी, जो भी हॉगवर्ट्स में हो रहा था वो एक्सीडेंट नहीं था। कोई जानबूझकर उसे खतरे में डाल रहा था। अनदर अटैक। लेकिन नाइटमेयर खत्म नहीं हुई थी।
उसी रात हैरी कॉरिडोर से लौट रहा था। अचानक चीखें, स्टूडेंट्स भागते हुए, अनदर अटैक। हैरी दौड़ा और वहां एक लड़का पड़ा था, पत्थर जैसा स्टिफ, आंखें खुली, डर से जमी हुई, और दीवार पर फिर वही मैसेज, द अटैक्स हैड बिगन एंड हॉगवर्ट्स वाज स्लिपिंग डीपर इनटू फियर। हॉगवर्ट्स अब पहले जैसा नहीं रहा था। कॉरिडोर्स खाली रहने लगे थे, स्टूडेंट्स ग्रुप्स में चलते थे, टीचर्स नर्वस थे, और हर नई सुबह के साथ एक नया डर पैदा हो रहा था, क्योंकि अटैक्स रुक नहीं रहे थे। अब एक स्टूडेंट भी पेट्रिफाइड मिला था, और पूरे स्कूल में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, हु ओपन दी चेंबर। हैरी को महसूस हो रहा था लोग उसे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, लेकिन चीजें और वॉर्स होने वाली थी। लॉकहार्ट्स ब्रिलियंट आइडिया। एक शाम ग्रेट हॉल में नया अनाउंसमेंट हुआ, गिल्डरॉय लॉकहार्ट पूरी ड्रामेटिक स्टाइल में मंच पर आए। स्टूडेंट्स, डार्क टाइम्स डिमांड प्रिपेयर्डनेस, इसलिए आज से ड्यूअलिंग क्लब। कुछ स्टूडेंट्स एक्साइटेड। रोन ने फुसफुसाया, ये डिजास्टर होगा। हॉल के बीच एक लंबा प्लेटफॉर्म बना था, चारों ओर स्टूडेंट्स जमा थे, मोमबत्तियों की रोशनी, फुसफुसाहटे, एक्साइटमेंट। लॉकहार्ट मुस्कुराया, और मेरे असिस्टेंट होंगे। दरवाजे के पास काले रोब्स में खड़ा आदमी आगे आया, सेवेरस स्नेप। स्नेप के चेहरे पर वही ठंडी एक्सप्रेशन, जैसे उसे ये सब पसंद नहीं। हैरी ने नोटिस किया, स्नेप ने लॉकहार्ट की ओर देखा, जैसे सोच रहा हो, तुम खुद मरने वाले हो। द डेमोन्स्ट्रेशन। लॉकहार्ट ने बो किया, स्नेप ने बैरली सिर झुकाया। 3, 2, 1। अगले ही पल स्नेप का स्पेल, बाम। लॉकहार्ट हवा में उड़ा, सीधे फ्लोर पर गिरा। पूरा हॉल हंसी से भर गया। रोन हंसते हंसते दोहरा, बेस्ट लेसन एवर। लेकिन स्नेप की आंखें सीरियस थी, जैसे वह मजाक मूड में नहीं था। हैरी वर्सेस ड्रैको। स्टूडेंट्स को पेयर्स में बांटा गया, और नेचुरली हैरी का मुकाबला हुआ। ड्रैको मैलफॉय दोनों प्लेटफॉर्म पर आए। भीड़ चुप, स्कैर्ड। पॉटर। ड्रैको मुस्कुराया। हैरी ने वैंड उठाई, नॉट रियली। 3, 2, 1। स्पेल्स उड़ने लगे, चिंगारियां, धुआं। भीड़ चीख रही थी। फिर ड्रैको ने अचानक, सरपेंसोर्शिया। उसकी वैन से एक लंबा काला सांप निकला। पूरे हॉल में पैनिक। स्टूडेंट्स पीछे हट गए। सांप फुफकार रहा था, सीधे जस्टिन फिंच फ्लेचली की ओर बढ़ता हुआ। लॉकहार्ट पैनिक में स्पेल करने लगे, और ऑलमोस्ट सिचुएशन वॉर्स कर दी। तभी हैरी आगे बढ़ा, और बिना सोचे उसने सांप से कहा, लीव हिम अलोन। लेकिन ये इंग्लिश नहीं थी। एक अजीब हिस्स, ठंडी, सांप जैसी। पूरा हॉल जम गया। सांप शांत हो गया, धीरे धीरे पीछे हट गया। हैरी कंफ्यूज्ड, क्या हुआ? लेकिन बाकी स्टूडेंट्स डर गए थे। जस्टिन पीछे हट रहा था, चेहरा सफेद। तुमने उससे बात की? हैरी हंसा नर्वसली। ऑब्वियसली नहीं, रोन ने धीरे से कहा। हैरी, तूने पार्सलटंग बोली। सन्नाटा। पार्सलटंग। उस रात कॉमन रूम में सब विस्पर्स कर रहे थे। पार्सलटंग, स्नेक लैंग्वेज। हर्मियोन ने किताब खोली, चेहरा टेंस। ये बहुत रेयर एबिलिटी है, और वो रुकी। डार्क विजर्ड से जुड़ी मानी जाती है। हैरी का दिल बैठ गया। लेकिन मैं तो, रोन ने धीरे से कहा। सलाजार स्लाइदरिन भी पार्सल माउथ था। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। अब पीसेस कनेक्ट हो रहे थे। एयर ऑफ स्लाइदरिन, स्नेक लैंग्वेज, हैरी। और अगले दिन
पूरे हॉगवर्ट्स में बस यही चर्चा थी। हैरी ही हेir है। स्टूडेंट्स उससे दूर रहने लगे। कुछ फर्स्ट ईयर्स उसे देखकर भागते। हैरी अकेला पढ़ने लगा, क्योंकि अब लोग सिर्फ उससे डर नहीं रहे थे, वे बिलीव करने लगे थे कि वही मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। हैरीज फियर। उस रात हैरी जाग रहा था। डॉर्मेट्री अंधेरी, बाहर तूफान। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मुझ में कुछ गलत है? क्यों सिर्फ वही आवाज सुनता है? क्यों वही स्नेक समझ सकता है? और सबसे डरावनी बात, जब उसने स्नेक से बात की, उसे वो लैंग्वेज नेचुरल लगी, जैसे वो हमेशा से उसे जानता हो। नाउ हॉगवर्ट्स feared the monster, but it feared हैरी पॉटर even more. अब हॉगवर्ट्स में हैरी का नाम धीरे धीरे डर से जुड़ने लगा था। कॉरिडोर्स में विस्पर्स होती, He can talk to snakes. Maybe he really is there. कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कुछ क्वाइटली स्टेयर करते, और हैरी अब खुद से डरने लगा था। लेकिन हर्मियोन हार मानने वालों में नहीं थी। अगर हमें सच जानना है, उसने कहा, तो हमें ड्रैको से जानकारी निकालनी होगी। रोन का रहा, वो हमें कुछ नहीं बताएगा। हर्मियोन की आंखें चमकी। अगर हम ड्रैको बन जाए तो? सन्नाटा। हैरी ब्लिंक किया। एक्सक्यूज मी। हर्मियोन धीरे धीरे मुस्कुराई। पॉलीजूस पोशन। ये पोशन तुम्हें टेम्पररी किसी और जैसा बना सकती है। रोन स्टन्ड। ये इलीगल लगता है। हर्मियोन कामली बोली, टेक्निकली यस। और बस प्लान शुरू हो गया। मॉर्निंग मर्टल्स बाथरूम। उन्होंने ब्रूइंग प्लेस चुना, एक पुराना टूटा हुआ बाथरूम जहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां रहती थी मॉर्निंग मर्टल, रोती हुई गोस्ट जो हर समय शिकायत करती रहती थी। लेकिन एक फायदा था, कोई स्टूडेंट्स वहां आने की हिम्मत नहीं करते। पुराना बाथरूम अब उनकी सीक्रेट लैबोरेटरी बन चुका था। कड़ाही, रेयर इंग्रेडिएंट्स, धुआं, अजीब स्मेल्स। हर्मियोन इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी। लेस विंग फ्लाइज, बूम स्लैंग स्किन, फ्लक्स वीड। रोन बोला, ये पोशन है या ड्रैगन सूप? लेकिन हर्मियोन सीरियस थी, क्योंकि ये पोशन इजी नहीं था। 1 महीने लगेंगे। हैरी ने लंबी सांस ली। ग्रेट। सस्पिशन ग्रोज। दिन बीतते गए। अटैक्स का डर बना रहा और क्रिसमस करीब आने लगा। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात, हैरी अब भी वही आवाज सुन रहा था। किल। हर बार वही हिस्स, दीवारों के भीतर से, जैसे कोई क्रीचर कैसल में घूम रहा हो। हैरी ने रोन से कहा, मुझे लगता है मॉन्स्टर पाइप्स में ट्रैवल करता है। रोन ने घबराकर पूछा, कितना बड़ा होगा अगर पाइप्स में आवाज गूंजती है? हैरी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद नहीं जानना चाहता था। क्रिसमस अपॉर्चुनिटी। क्रिसमस पर स्कूल लगभग खाली हो गया। परफेक्ट चांस। पोशन फाइनली तैयार थी। कड़ाही में गाढ़ा कीचड़ जैसा लिक्विड घूम रहा था। हर्मियोन ने कहा, अब हमें हेयर चाहिए। उन्होंने स्लाइदरिन बॉयज, क्रैब और गॉल के कपकेक्स में स्लीपिंग पोशन मिला दिया। कुछ देर बाद दोनों बेहोश। रोन ने हेयर उठाया। यह ऑफिशियली वर्स्ट थिंग है जो हमने किया है। हैरी नर्वस था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। उन्होंने पोशन में हेयर डाला। लिक्विड बदल गया, उबलने लगा। हर्मियोन बोली, रेडी? हैरी ने बदबूदार पोशन देखा। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन फिर भी उसने पी लिया। ट्रांसफॉर्मेशन। अचानक दर्द पूरे शरीर में, जैसे हड्डियां मेल्ट हो रही हों। हैरी गिर पड़ा। रोन भी चीख रहा था। फिर सब शांत। हैरी उठा और मिरर में देखा। वो हैरी नहीं था, वो गॉल था। रोन क्रैब बन चुका था। दोनों स्टंड। ब्लडी हेल।
लेकिन हर्मियोन नहीं आई। वेज हर्मियोन? हैरी ने पूछा, बाथरूम स्टॉल से कमजोर आवाज। गो विदाउट मी। कुछ गलत हुआ था, लेकिन टाइम नहीं था। स्लाइदरिन कॉमन रूम। हैरी और रोन डंजन की ओर चले। दिल धक धक। सांपों वाले सिंबल्स, ठंडी दीवारें, ग्रीन टॉर्चेस। ड्रैको सामने आया। अबाउट टाइम, उसने कहा। हैरी ने ऑलमोस्ट पैनिक किया, लेकिन याद रखा, अब वह गॉल है। वे स्लाइदरिन कॉमन रूम पहुंचे। अंधेरा, ठंडा, सांपों की डेकोरेशन हर जगह। ड्रैको स्मग होकर बैठ गया। फादर सेज द स्कूल शुड गेट रिड ऑफ मड ब्लड्स। हैरी और रोन ने ग्लांस एक्सचेंज किया। फिर हैरी कैजुअली बोला, तो तुम्हें लगता है एर कौन है? ड्रैको की आंखें चमकी। काश मैं होता। वो हंसा। लेकिन एर कौन है? मुझे नहीं पता। हैरी का दिल बैठ गया। इतना रिस्क, और ड्रैको भी नहीं जानता। लेकिन तभी ड्रैको बोला, दिस टाइम दी चेम्बर्स मॉन्स्टर माइट एक्चुअली किल समवन। कमरे की हवा ठंडी हो गई, और उसी पल हैरी को एहसास हुआ, जो भी मॉन्स्टर है, अब वो सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा, वो शिकार कर रहा है। बिहाइंड द मास्क्स द ट्रूथ ओनली ग्रू डार्कर। क्रिसमस खत्म हो चुका था, लेकिन हॉगवर्ट्स में खुशी वापस नहीं आई। स्टूडेंट्स अब भी डरे हुए थे, टीचर्स टेंस थे, और हैरी अब पहले से ज्यादा कंफ्यूज था। ड्रैको माल्फॉयर नहीं था, तो फिर कौन? और सबसे बड़ा सवाल, मॉन्स्टर आखिर है क्या? अनदर स्ट्रेंज डिस्कवरी। एक शाम हैरी क्विडिच प्रैक्टिस से लौट रहा था। बारिश हो रही थी, गलियारे गीले थे। तभी उसकी नजर एक छोटे पानी से भीगे ऑब्जेक्ट पर पड़ी। एक पुरानी डायरी, काली, फटी हुई, बिल्कुल खाली जैसी। हैरी ने उसे उठाया। कवर पर लिखा था, टीएम रिडल। बस, और कुछ नहीं। उसने डायरी खोली। कोई फोटोज नहीं, कोई नोट्स नहीं, लगभग हर पेज खाली। रोन बोला, बोरिंग। लेकिन हर्मियोन डायरी को ध्यान से देख रही थी। 50 years old। हैरी चौंका। क्या? देखो, हर्मियोन ने तारीख दिखाई। ये डायरी 50 साल पुरानी थी। और उसी पल हैरी के दिमाग में कुछ कनेक्ट हुआ। 50 years ago, यही तो आखिरी बार चेंबर खुली थी। कमरे में सन्नाटा। द डायरी स्पीक्स। उस रात हैरी अकेला डायरी देख रहा था। उसे डायरी अजीब लग रही थी, जैसे वो सिर्फ किताब नहीं हो। उसने पेन उठाया, धीरे से लिखा, माई नेम इज हैरी पॉटर। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ, फिर स्याही गायब होने लगी। हैरी सीधा बैठ गया, और अचानक डायरी में नए शब्द उभरे। हेलो, हैरी पॉटर। माई नेम इज टॉम रिडल। हैरी का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी जवाब दे रही थी। उसने जल्दी से लिखा, कैन यू टेल मी अबाउट द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। कुछ सेकंड, फिर जवाब, यस। कमरे की हवा ठंडी हो गई। आई कैन शो यू। और अगले ही पल डायरी के पेजेस घूमने लगे, स्याही फैलने लगी, जैसे काला पानी। हैरी उसे रोक पाता उससे पहले इनटू द मेमोरी। वह डायरी के अंदर खिंच गया। दुनिया घूमी, अंधेरा, फिर रोशनी। हैरी जमीन पर गिरा। लेकिन यह हॉगवर्ट्स था, पुराना हॉगवर्ट्स। स्टूडेंट्स अलग क्लोथ्स में थे, वॉल्स नई लग रही थी, सब कुछ पुराना। और सामने एक लड़का खड़ा था, काले बाल, शार्प फेस, शांत मुस्कान। टॉम रिडल, कम ऑन, उसने कहा। फॉलो मी। हैरी बोल नहीं पा रहा था। वो गोस्ट जैसा था, सब कुछ देख सकता था, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। टॉम कॉरिडोर से गुजरा। उसकी चाल कॉन्फिडेंट थी, लेकिन आंखों में कुछ ठंडा था।
फिर चीख। स्टूडेंट्स भाग रहे थे, टीचर्स पैनिक में थे। अनदर अटैक। हैरी का दिल धड़क उठा। तो ये वही रात थी जब चेंबर पहले खुली थी। हैग्रिड अक्यूज्ड। टॉम एक डंजियन तक पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर एक विशाल स्पाइडर। हैरी पीछे हट गया और उसके पास एक यंग बॉय, घबराया हुआ। रूबियस हैग्रिड, कम उम्र का हैग्रिड। नो, यंग हैग्रिड चिल्लाया। अर्गोग नेवर हर्ट एनीवन। लेकिन टॉम की आवाज ठंडी थी। मॉन्स्टर फाउंड। टीचर्स अंदर आए। स्पाइडर भाग गया। हैग्रिड पकड़ा गया और मेमोरी वही खत्म हो गई। बैक टू रियलिटी। हैरी वापस अपने डॉर्मेट्री में गिरा। सांसें तेज, दिल रेसिंग। डायरी शांत पड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन हैरी ने सब रोन और हर्मियोन को बताया। रोन बोला, तो हैग्रिड ने चेंबर खोली थी? लेकिन हैरी कंफ्यूज था। नहीं, कुछ गलत लग रहा है। उसे याद था हैग्रिड का चेहरा। डर था, लेकिन गिल्ट नहीं। और टॉम रिडल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, कुछ अजीब था, कुछ डेंजरस। हैरी ने डायरी को फिर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ डायरी नहीं है, ये किसी की यादें नहीं, किसी की मौजूदगी है। द पास्ट हैड बिगन स्पीकिंग टू हैरी एंड इट वॉज हाइडिंग मोर देन मेमोरीज। हॉगवर्ट्स में अब डर खुलकर दिखाई देने लगा था। कॉरिडोर्स खाली रहते, स्टूडेंट्स जल्दी डॉर्मेट्रीज लौट जाते और हर अटैक के बाद साइलेंस और गहरा हो जाता। लेकिन हैरी के लिए सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी टॉम रिडल की डायरी। वह डायरी अब सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं लगती थी, जैसे वो हैरी को देख रही हो, सुन रही हो, इंतजार कर रही हो। और फिर एक और हमला हुआ। हर्मियोन अटैक्ड। उस शाम स्कूल अचानक पैनिक में भर गया। स्टूडेंट्स भाग रहे थे, टीचर्स चिल्ला रहे थे। हैरी और रोन दौड़ते हुए पहुंचे और वहां हर्मियोन ग्रेंजर दीवार के सहारे जमी हुई, पत्थर जैसी स्टिफ, आंखें खुली। हैरी का दिल रुक गया। हर्मियोन, रोन की आवाज कांप रही थी। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ पेपर था। हैरी ने उठाया। उस पर लिखा था बेसिलिस्क और नीचे पाइप्स। हैरी का दिमाग घूम गया। मॉन्स्टर, पाइप्स, स्नेक वॉइस, सब कनेक्ट होने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझते, भारी कदमों की आवाज आई। कॉर्नेलियस फज मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के साथ हॉगवर्ट्स पहुंचे थे। छोटे कद का आदमी, घबराया हुआ चेहरा, लेकिन आवाज में अथॉरिटी लाने की कोशिश। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। टीचर्स साइलेंट थे। फज ने धीरे से कहा, पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं, मिनिस्ट्री पर प्रेशर बढ़ रहा है। और फिर उसकी नजर हैग्रिड पर गई। हैग्रिड टेकन अवे। उस रात हैरी और रोन क्वाइटली हैग्रिड की हट पहुंचे। अंदर डंबलडोर थे, फज था और कुछ स्कूल गवर्नर्स। हैग्रिड परेशान दिख रहा था, लेकिन गुस्से से ज्यादा दुखी। फज ऑकवर्ड आवाज में बोला, रूबियस, ये सिर्फ प्रिकॉशन है। हैग्रिड गरजा, आई डिडंट ओपन द चेंबर। हैरी का दिल टूट गया। उसे पता था हैग्रिड इनोसेंट है, लेकिन मिनिस्ट्री को, किसी को ब्लेम करना था। फज बोला, जब तक कल्प्रिट नहीं मिलता तुम्हें अज़्काबन जाना होगा। सन्नाटा। अज़्काबन, विजर्ड प्रिजन। रोन कांप गया। हैग्रिड धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें लाल थी। फिर अचानक उसने जोर से कहा, जैसे किसी को हिडन मैसेज दे रहा हो, इफ एनीवन वांटेड टू फाइंड आउट सम स्टफ, they'd follow the spiders। हैरी और रोन ने ग्लांस एक्सचेंज किया। मैसेज, ये क्लू था। फिर हैग्रिड चला गया। दरवाजा बंद
और हट अचानक बहुत खाली लगने लगी। डंबलडोर रिमूव्ड, लेकिन नाइटमेयर खत्म नहीं हुई। गवर्नर्स आगे बढ़े, चेहरे टेंस। उनके लीडर ने कहा, स्कूल गवर्नर्स हैव वोटेड। डंबलडोर शांत खड़े थे। सस्पेंशन, गवर्नर बोला। हैरी का दिल धक। प्रोफेसर डंबलडोर, रोन फुसफुसाया। लेकिन डंबलडोर काम थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यू विल फाइंड दैट हेल्प विल ऑलवेज बी गिवन एट हॉगवर्ट्स टू दोज हु आस्क फॉर इट। फिर वे चले गए और उसी पल हॉगवर्ट्स बदल गया, क्योंकि अगर डंबलडोर भी यहां नहीं थे तो अब स्कूल सच में अनसेफ था। द डार्केस्ट नाइट, उस रात कैसल अनयूजुअली साइलेंट था। कोई लाफ्टर नहीं, कोई गोस्ट्स भी नहीं, जैसे पूरा हॉगवर्ट्स डर गया हो। हैरी खिड़की के पास बैठा था। हर्मियोन पेट्रिफाइड, हैग्रिड गॉन, डंबलडोर रिमूव्ड, एवरीथिंग फॉलिंग अपार्ट। फिर उसे याद आया, हर्मियोन का पेपर, बेसिलिस्क। हैरी धीरे धीरे बोला, मॉन्स्टर एक स्नेक है। रोन की आंखें फैल गई। और तू पार्सलटन बोलता है। दोनों साइलेंट। अब मिस्ट्री क्लियर हो रही थी, लेकिन साथ ही और टेरिफाइंग, क्योंकि बेसिलिस्क कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं था। लेजेंडरी सर्पेंट, जिसकी नजर मार सकती थी, और वह हॉगवर्ट्स के अंदर था। विद हैग्रिड गॉन एंड डंबलडोर रिमूव्ड, डार्कनेस फाइनली बिगैन टेकिंग कंट्रोल ऑफ हॉगवर्ट्स। हॉगवर्ट्स अब लगभग डर के साए में जी रहा था। स्टूडेंट्स पेरेंट्स को लेटर्स लिख रहे थे, कुछ बच्चों को घर भेज दिया गया था, और कॉरिडोर्स में अब साइलेंस डरावना लगने लगा था। लेकिन हैरी और रोन के पास एक क्लू था, हैग्रिड का क्लू, फॉलो द स्पाइडर्स। रोन ने तुरंत कहा, मुझे स्पाइडर्स पसंद नहीं है। हैरी बोला, मुझे भी नहीं। लेकिन हर्मियोन पेट्रिफाइड थी, हैग्रिड अज़काबन में, और अब डंबलडोर भी नहीं थे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद अगला हमला जानलेवा होता। द स्पाइडर्स मूव। एक सुबह हैरी ने देखा, मकड़ियों की लंबी लाइन कॉरिडोर से बाहर जा रही थी। सैकड़ों स्पाइडर्स, छोटे, काले, घबराए हुए, जैसे वे कैसल से भाग रहे हों। हैरी ने धीरे से कहा, वे कहीं जा रहे हैं। रोन कांप गया। फैंटास्टिक। दोनों क्वाइटली स्पाइडर्स का पीछा करने लगे। वे ग्राउंड्स पार करके फॉरबिडन फॉरेस्ट की ओर बढ़ गए। जंगल अंधेरा था, ठंडी हवा, टूटती टहनियों की आवाज, और हर तरफ जाले। रोन की आवाज कांप रही थी, हैरी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब पीछे लौटना मुश्किल था। डीप इन दी फॉरेस्ट, जंगल और घना हो गया। मूनलाइट मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक कहीं पास से एक भारी आवाज आई, टक टक टक, जैसे विशाल पैर जमीन पर चल रहे हों। रोन फ्रीज हो गया। टेल मी दैट्स नॉट व्हाट आई थिंक इट इज। हैरी ने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसकी सांस रुक गई। दो चमकती आंखें, फिर हाथ। एक विशाल स्पाइडर अंधेरे से बाहर आया, कार जितना बड़ा, लंबे बालों वाले पैर, विशाल दांत। अर्गोग। रोन ऑलमोस्ट गिर पड़ा, लेकिन स्पाइडर की आवाज सरप्राइजिंगली काम थी। हैग्रिड नेवर सेंट मैन बिफोर। हैरी कांपते हुए बोला, हैग्रिड इज इन ट्रबल। ही टोल्ड अस टू फॉलो द स्पाइडर्स। अर्गोग चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हैग्रिड इज माई फ्रेंड। ही रेज्ड मी, ही प्रोटेक्टेड मी। हैरी का दिल धड़क उठा। तो 50 years ago मॉन्स्टर तुम थे? अचानक अर्गोग की आंखें चमकी। नो। जंगल में साइलेंस छा गया। आई वॉज ब्लेम्ड, बट आई नेवर किल्ड एनीवन। हैरी और रोन ने शॉक्ड ग्लांस एक्सचेंज किया। मतलब हैग्रिड इनोसेंट था। और फिर हैरी ने पूछा,
देन व्हाट इज द मॉन्स्टर? अर्गोग अचानक अनईजी हो गया। उसकी आवाज धीमी। दैट क्रीचर इज एंशिएंट। स्पाइडर्स फियर इट अबव ऑल एल्स। रोन का चेहरा पूरी तरह सफेद। वेयर डज इट कम फ्रॉम? अर्गोग बोला। द पाइप्स। हैरी का दिल जोर से धड़का। हरमियोन सही थी। लेकिन फिर अर्गोग धीरे धीरे आगे झुका। नाउ सिंस हैग्रिड नेवर फोरबेड मी। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। माई चिल्ड्रन में फीस्ट। सन्नाटा। फिर हर तरफ आवाजें। टक टक टक। सैकड़ों जायंट स्पाइडर्स पेड़ों से उतरने लगे। रोन चीखा, रन, स्पाइडर अटैक। दोनों जंगल में भागे। स्पाइडर्स पीछा कर रहे थे। विशाल पैर, जाले, दांत। हैरी स्पेल चला रहा था। रोन चीख रहा था, लेकिन स्पाइडर्स हर तरफ थे। वे गिर पड़े, घिर चुके थे। और तभी दूर हेडलाइट्स चमकी। एक पुरानी नीली कार जंगल के बीच से टूटती हुई आई। दी फ्लाइंग फोर्ड एंगिला। द कार? रोन चिल्लाया। कार ने स्पाइडर्स को धक्का दिया। दरवाजे खुले। हैरी और रोन अंदर कूदे और अगले ही पल कार जंगल से बाहर भाग गई। दोनों हाफ रहे थे, पूरी तरह कांपते हुए। लेकिन अब उनके पास ट्रूथ का हिस्सा था। हैग्रिड इनोसेंट था। मॉन्स्टर स्पाइडर नहीं था। और स्पाइडर्स किससे डरते थे? अब बेसिलिस्क। रियलाइजेशन। कैसल लौटते समय हैरी का दिमाग तेजी से चल रहा था। स्नेक, पाइप्स, पेट्रिफिकेशन, सब कनेक्ट हो गया। लेकिन तभी उसका दिल डूब गया। अगर मॉन्स्टर बेसिलिस्क है तो चेंबर फिर खुल चुकी है। और इसका मतलब एयर अभी भी हॉगवर्ट्स में है। द स्पाइडर्स रिवील्ड द ट्रूथ, बट द रियल मॉन्स्टर वॉज फार वर्स देन हैरी इमेजिन्ड। सुबह होते ही हॉगवर्ट्स में पैनिक फैल गया। स्टूडेंट्स कॉरिडोर्स में भाग रहे थे। टीचर्स नर्वस विस्पर्स में बात कर रहे थे। और हर फेस पर सिर्फ डर था। हैरी और रोन अभी भी रात की घटनाओं से हिले हुए थे। स्पाइडर्स, अर्गोग, बेसिलिस्क। लेकिन उन्हें पता नहीं था, असल नाइटमेयर अभी शुरू हुआ है। द मैसेज। ग्रेट हॉल के बाहर एक बड़ी क्राउड जमा थी। हैरी और रोन भीड़ चीरते हुए आगे बढ़े। और फिर दोनों फ्रीज हो गए। दीवार पर फिर वही लाल अक्षर। लेकिन इस बार मैसेज अलग था। हर स्केल्टन विल लाई इन द चेंबर फॉरएवर। नीचे, गिनी वीसली हैज बीन टेकन। सन्नाटा। रोन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। गिनी वीसली, उसकी छोटी बहन मिसेस वीसली की हंसी, बारो का वार्मथ, सब हैरी के दिमाग में फ्लैश हुआ। और अचानक ये मिस्ट्री पर्सनल बन गई। अब ये सिर्फ स्कूल नहीं था। गिनी सच में डेंजर में थी। हॉगवर्ट्स ब्रेक्स। स्टूडेंट्स पैनिक में थे। कुछ रो रहे थे, कुछ अपना सामान पैक कर रहे थे। टीचर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। और तभी दरवाजा ड्रामेटिक तरीके से खुला। गिल्डरॉय लॉकहार्ट, वही कॉन्फिडेंट स्माइल। डोंट वरी, मैं चेंबर में जाऊंगा, मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। लेकिन हैरी ने नोटिस किया, उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद हैरी और रोन क्वाइटली उसके ऑफिस पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर लॉकहार्ट अपने बैग्स पैक कर रहा था। भागने की तैयारी। रोन स्टन्ड। यू आर लीविंग? लॉकहार्ट ऑकवर्ड हंसा। हीरोज भी उस स्ट्रैटेजिक रिट्रीट्स करते हैं। हैरी की आंखें ठंडी हो गई। तो आपकी बुक्स, आपकी एडवेंचर्स? लॉकहार्ट चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, दो स्टोरीज weren't mine. सन्नाटा। आई टुक क्रेडिट। रियल हीरोज से मेमोरीज एरेज कर दी। हैरी डिस्गस्टेड था। इतना फेम, इतनी ब्रैगिंग, और असल में कावर्ड। लेकिन टाइम नहीं था। गिनी मिसिंग थी।
हैरी ने वैन निकाली। आप हमारे साथ चल रहे हैं। द एंट्रेंस। तीनों मोर्निंग मर्टल के बाथरूम पहुंचे। हैरी ने सिंक्स को देखा। फिर एक सिंक पर छोटा सा स्नेक सिंबल। उसका दिल धड़क उठा। ये एंट्रेंस है, रोन ने धीरे से पूछा। अब? हैरी ने सिंक की ओर देखा और फिर पार्सलटन में बोला, ओपन। अचानक पाइप्स हिलने लगे, सिंक घूमी और नीचे एक विशाल अंधेरा टनल खुल गया। रोन ने गल्प किया। Why is it always spiders और snakes? वे नीचे उतरे। Into the chamber। टनल एंडलेस लग रही थी। गीली दीवारें, सांपों की स्मेल, अंधेरा, कहीं दूर पानी की आवाज। और फिर उन्हें मिला एक विशाल स्नेक स्किन, पुरानी, छूटी हुई। हैरी की सांस रुक गई। ये बासिलिस्क की स्किन है। रोन कांप गया। ये कितनी बड़ी होगी? कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब डरावना था। केव इन। अचानक पीछे एक्सप्लोजन, पत्थर गिर पड़े, टनल बंद। लॉकहार्ट नीचे गिरा। उसकी वैन टूट चुकी थी। रोन चिल्लाया। हैरी। दोनों साइड्स अलग हो चुके थे। हैरी दूसरी तरफ अकेला था। गो। रोन चिल्लाया। गिनी को बचाओ। हैरी ने आखिरी बार पीछे देखा, फिर अंधेरे की ओर चल पड़ा, अकेला। दी चेम्बर। कुछ देर बाद वह एक विशाल दरवाजे तक पहुंचा, स्टोन सर्पेंट्स से भरा हुआ, एंशंट, डरावना। हैरी ने पार्सलटन में फुसफुसाया। ओपन। दरवाजे धीरे धीरे खुल गए और सामने एक विशाल अंडरग्राउंड चेम्बर, हरे पिलर्स, सांपों की मूर्तियां और दूर जमीन पर पड़ी हुई गिनी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पास खड़ा था टॉम रिडल, मुस्कुराता हुआ। हैरी हैड फाइनली एंटर्ड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, बट द ट्रू हॉरर वेटिंग इनसाइड वॉर ह्यूमन फेस। चेम्बर के अंदर हवा ठंडी थी, गीली दीवारें, हरे पत्थर और हर तरफ सांपों की विशाल मूर्तियां। बीच में जमीन पर पड़ी थी गिनी वीसली, बिल्कुल बेहोश, कमजोर, जैसे उसकी सारी ताकत खींच ली गई हो। और उसके पास खड़ा था टॉम रिडल, वही शांत मुस्कान, वही ठंडी आंखें। हैरी दौड़ा। गिनी। लेकिन टॉम ने हाथ उठाया। शी वोंट वेक अप। हैरी मुड़ा। तुमने ये किया? टॉम धीरे धीरे मुस्कुराया। यस। सन्नाटा। हैरी का दिल धड़क उठा। लेकिन कैसे? यू आर जस्ट अ मेमोरी। टॉम आगे बढ़ा और उसकी आवाज गहरी हो गई। मेमोरी? मे बी वंस। उसने डायरी उठाई। दिस डायरी प्रिजर्व्ड मी। हैरी को अचानक सब समझ आने लगा। गिनी डायरी में लिखती रही अपने डर, अपने सीक्रेट्स, और डायरी उसे एब्जॉर्ब करती रही। टॉम मजबूत होता गया, गिनी कमजोर। तुमने चेम्बर खोली, हैरी फुसफुसाया। टॉम मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, मैंने ही 50 इयर्स अगो चेम्बर खोली थी। मैंने ही मॉन्स्टर को कंट्रोल किया। हैरी की सांस रुक गई। तुम एयर ऑफ स्लाइदरिन हो। टॉम की आंखों में गर्व चमका। यस। फिर वो हैरी के करीब आया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हु आई एम। उसने हवा में अपना नाम लिखा, टॉम मार्वोलो रिडल। फिर लेटर्स घूमने लगे, बदलने लगे, और नया सेंटेंस बना, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हैरी जम गया। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। टॉम रिडल मुस्कुराया। यह मेरा ओरिजिनल नेम था। हैरी का स्कार जल उठा। मतलब वोल्डेमॉर्ट कभी स्टूडेंट था, यहीं हॉगवर्ट्स में, और अब उसकी मेमोरी वापस लौट आई थी। द बेसिलिस्क। टॉम धीरे धीरे पीछे हटा, सलाजार स्लाइदरिन की विशाल मूर्ति की ओर। फिर उसने पार्सलटन में कहा,
स्पीक टू मी स्लाइदरिन, ग्रेटेस्ट ऑफ द हॉगवर्ट्स फोर। मूर्ति का मुंह खुला और अंधेरे से कुछ हिला, एक विशाल सर्पेंट। हरी आंखें, विशाल दांत, स्किन पत्थर जैसी, द बेसिलिस्क। हैरी का पूरा शरीर जम गया। इतना विशाल क्रीचर उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। टॉम की आवाज गूंजी, किल हिम। बेसिलिस्क बिजली की तरह हैरी की ओर झपटा। हैरी भागा। स्टोन पिलर्स टूटने लगे, जमीन कांप रही थी। लेकिन तभी ऊपर से सुनहरी रोशनी, एक फीनिक्स नीचे उतरा। लाल सुनहरे पंख, आग जैसी चमक। फॉक्स, उसके पंजों में एक पुरानी टोपी, सॉर्टिंग हैट। हैरी स्टन्ड। डम्बलडोर। फीनिक्स ने बेसिलिस्क की आंखों पर हमला किया, चोंच मारी, और अगले ही पल बेसिलिस्क अंधा हो गया। वो गुस्से में फुफकारा। हैरी ने सॉर्टिंग हैट पकड़ी और तभी उसके अंदर से कुछ निकला, एक चमकती हुई तलवार, स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडर। हैरी ने उसे कसकर पकड़ा। अब बैटल शुरू हुई, फाइनल बैटल। बेसिलिस्क हमला कर रहा था, अंधा होने के बावजूद डेडली। हैरी पिलर्स पर चढ़ा, कूदा, बचता रहा। टॉम हंस रहा था। यू कैनॉट विन, हैरी पॉटर। लेकिन हैरी ने आखिरी चांस देखा। बेसिलिस्क ने मुंह खोला, दांत चमके, और हैरी सीधे उसकी ओर दौड़ा, तलवार ऊपर, और धड़ाम, स्वॉर्ड बेसिलिस्क के मुंह के आर पार। क्रीचर कांपा, चीखा और गिर पड़ा। पूरा चेंबर हिल गया। लेकिन उसी पल बेसिलिस्क का एक फैंग हैरी की बाह में धंस गया। हैरी गिर पड़ा, दर्द, जहर तेजी से फैलता हुआ। टॉम मुस्कुराया, यू आर डाइंग। हैरी की नजर डायरी पर पड़ी और अचानक उसे समझ आया। उसने बेसिलिस्क फैंग उठाया, आखिरी ताकत से डायरी में घूम दिया। स्याही फट पड़ी, जैसे डायरी चीख रही हो। टॉम का चेहरा टूटने लगा, धुंधला, नो, और अगले ही पल वह गायब, पूरी तरह। लेकिन हैरी धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। जहर फैल चुका था। द मॉन्स्टर हैड फॉलन, बट हैरी पॉटर वॉज डाइंग इन द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। चेंबर के अंदर सब कुछ धुंधला होने लगा था। हैरी जमीन पर गिरा पड़ा था। बाह में बेसिलिस्क का जहर फैल चुका था। सांसें धीमी, नजर धुंधली। दूर टॉम रिडल गायब हो चुका था। डायरी डिस्ट्रॉयड। बेसिलिस्क मर चुका था। लेकिन हैरी भी मर रहा था। उसने धीरे से गिनी की ओर देखा। वो अब भी बेहोश थी। मैं लेट हो गया, हैरी ने सोचा, और तभी एक गर्म आंसू उसकी बाह पर गिरा। हैरी ने मुश्किल से ऊपर देखा। फॉक्स, फीनिक्स उसके पास बैठा था। उसकी आंखों से सुनहरे आंसू गिर रहे थे, और जैसे ही आंसू वाउंड पर पड़े, दर्द रुकने लगा, जहर गायब होने लगा। हैरी की सांस वापस आई। वो धीरे धीरे उठ बैठा। फॉक्स, फीनिक्स ने हल्की आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, यू आर नॉट अलोन। फिर उसने गिनी को जेंटली छुआ, और कुछ सेकंड बाद गिनी हिली, धीरे धीरे आंखें खुली। हैरी, उसकी आवाज कमजोर थी। फिर अचानक वो रोने लगी। आई एम सॉरी, सो सॉरी। हैरी ने उसे संभाला। तुम्हारी गलती नहीं थी। गिनी कांप रही थी। डायरी, इट मेड मी डू थिंग्स। हैरी ने सिर हिलाया। उसे सब समझ आ चुका था। वोल्डेमॉर्ट ने डायरी के जरिए गिनी को कंट्रोल किया था, धीरे धीरे, चुपचाप। और अगर डायरी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो टॉम रिडल वापस आ जाता। एस्केप फ्रॉम दी चेंबर। फॉक्स नीचे झुका। उसने अपने गोल्डन टेल फेदर्स फैलाए। हैरी समझ गया। सब पकड़ो। हैरी ने गिनी को पकड़ा।
रोन और लॉकहार्ट भी टनल के दूसरी तरफ थे। फॉक्स ने सबको उठाया और अगले ही पल वे हवा में ऊपर उड़ रहे थे। अंधेरे टनल्स, पत्थर, पाइप्स सब पीछे छूटते गए और फिर रोशनी, वे वापस हॉगवर्ट्स पहुंच चुके थे। ट्रूथ रिवील्ड। कुछ देर बाद हेडमास्टर्स ऑफिस। आल्बस डंबलडोर वापस आ चुके थे, शांत मुस्कान, आंखों में गर्व। हैरी ने सब बताया, डायरी, टॉम रिडल, बेसिलिस्क। डंबलडोर क्वाइटली सुनते रहे, फिर बोले, यू वर वेरी ब्रेव हैरी। हैरी ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं पासलटन क्यों बोलता हूं? कमरे में साइलेंस। डंबलडोर ने उत्तर दिया, बिकॉज वोल्डेमॉर्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज पावर्स टू यू। हैरी फ्रीज हो गया। जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, उसने तुम्हारे अंदर अपना एक हिस्सा छोड़ दिया। हैरी का दिल भारी हो गया। तो मैं उसके जैसा हूं? डंबलडोर की आंखें नरम हुई। नो हैरी, हमारी चॉइसेस बताती हैं कि हम कौन हैं, एबिलिटीज नहीं। हैरी चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ हल्का हुआ। लूशियस मैल्फॉय। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। लूशियस मैल्फॉय अंदर आया, साथ में डॉबी। हैरी की आंखें सिकुड़ गई। अब उसे समझ आया, डायरी, गिनी की किताब। लूशियस ने ही डायरी डाली थी। डंबलडोर की आवाज ठंडी हो गई। केयरलेस थिंग, लीविंग अ डेंजरस डायरी इन ए यंग गर्ल्स कॉल्ड्रन। लूशियस का चेहरा सख्त, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सकता था। वह जाने लगा। डॉबी उसके पीछे पीछे, झुका हुआ, डरा हुआ। और तभी हैरी के दिमाग में आइडिया आया। उसने डायरी को एक सॉक में लपेटा और लूशियस की ओर फेंका। लूशियस ने डिस्गस्ट से सॉक निकाला और उसे डॉबी की ओर फेंक दिया। डॉबी ने सॉक पकड़ ली। सन्नाटा। फिर धीरे धीरे डॉबी की आंखें फैल गई। मास्टर हैज गिवन डॉबी अ सॉक। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉबी इज फ्री। लूशियस गुस्से से कांप उठा, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉबी खुशी से रो रहा था। हैरी मुस्कुरा रहा था, और पहली बार डॉबी सच में खुश दिख रहा था। एंडिंग। कुछ दिनों बाद हॉगवर्ट्स फिर से जिंदा लगने लगा। स्टूडेंट्स लौट आए, हंसी वापस आई, और ग्रेट हॉल फिर रोशनी से भर गया। हर्मियोन क्योर्ड हो चुकी थी। रोन खुश था। गिनी मुस्कुरा रही थी, और हैरी अपने दोस्तों के बीच बैठा था। उसने हॉगवर्ट्स को देखा, उस एंशिएंट कैसल को, जहां डर भी था, अंधेरा भी, लेकिन दोस्ती भी थी, घर भी, और कहीं दूर अंधेरा अब भी जिंदा था। लेकिन हैरी अब जानता था, वो अकेला नहीं है। द चेम्बर वॉज क्लोज्ड वंस मोर, but the shadow of Voldemort had only begun to rise.